लाख टके की बात में अब बात लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की बात आशीष मिश्रा की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि एसआईटी की मांग थी कि 14 दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन 3 दिन की रिमांड के बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। आशीष मिश्रा और मोनू के खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड मंजूर की गई। एसपी यादव साहब हमारे साथ हैं, अभियोजन पक्ष के वकील। सर, 14 दिन की रिमांड आपने मांगी थी? जी सर, 14 दिन की मांगी थी, बट न्यायालय ने 3 दिवस के लिए दिया है, 12/10 से 15/10 के लिए। तो सर क्या लगता है कम मिली है सर? 12/10 से नहीं, तो आपने 14 दिन की मांगी, तो लग रहा है उस हिसाब से सर कम दिन की रिमांड मिली नहीं। हमारे लिए फर्स्ट 15 डेज में हम कितनी बार मांग सकते हैं, तो अगर विवेचक को आवश्यकता होगी इसके बाद दोबारा मांग लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आशीष मिश्रा अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। उनके वकील को उनसे मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील का 2 टूक कहना है कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। तमाम जगह ये खबर चल रही है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो क्या लगता है सर ऐसा कुछ है? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अब तक कोई एविडेंस इनको नहीं मिल पाई तो आगे भी नहीं मिलेगी। एविडेंस कोई है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? आशीष मिश्रा और मोनू के खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्हें ज़बरदस्ती इस मामले में फंसाया जा रहा है। मीडिया ट्रायल का शिकार हो गए हैं क्या सर? मीडिया ट्रायल का भी शिकार हैं, अपोजिशन का भी शिकार हैं, किसानों का दबाव है इसलिए शिकार हैं। न मोनू मिश्रा घटना के समय वहाँ थे, न उनकी कोई इसमें संलिप्तता है। उनको इस मामले में ज़बरदस्ती फंसाया गया। इससे पहले सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की रिमांड पर सुनवाई के लिए तैयारी पूरी कर ली गई थी। सुनवाई से पहले ही कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के भारी इंतजाम किए गए थे। पीएसी और जिला पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार रात आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लखीमपुर खीरी से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आशीष मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में, एसआईटी की रिमांड में, लेकिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ आज पूरे दिन कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफा की मांग। कल वाराणसी में हुंकार और आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास मौन व्रत। इस खामोश प्रतिरोध के जरिए प्रियंका गांधी का मकसद लखनऊ से दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करना है। प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा पर पहुंच चुकी हैं और अपने तमाम समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट पर बैठ गई हैं। सुबह से कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर पहुंचना शुरू हो गए थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रियंका कब पहुंचेंगी। हालांकि प्रियंका थोड़ी देर से पहुंची हैं, लेकिन उनके पहुंचते ही एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका हाथ से नहीं देने जा रही। दरअसल कांग्रेस लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की रणनीति में जुट गई है। मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर है और मकसद मौन धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेसियों को एकजुट करना है। मुंबई में विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां मीरा भाईंदर इलाके में एनसीपी कार्यकर्ता जबरन दुकान बंद करवाते दिखे। फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन ये पूरा मार्केट जो है वो आज बंद है, क्योंकि आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। उनमें से कुछ व्यापारी जो है उनका समर्थन है, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो ये बंद के समर्थन में नहीं है कि दुकानें बंद रखी जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, इतने लंबे समय के बाद जो है मुंबई अब धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो चुका है। और मुंबई के विक्रोली हाईवे पर शिवसेना की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोदी सरकार, मोदी सरकार। इस दौरान लगभग 1 घंटे से ज्यादा विक्रोली हाईवे के दोनों रास्तों पर ट्रैफिक जाम रहा।
वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन परिसर में मौन प्रदर्शन किया। ये वही आंदोलन है जो किसान पिछले 1.5 साल से कर रहा है। ये वही आंदोलन है जहां 600 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है और इस आंदोलन को अभी भी जो है पंतप्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं है। रायपुर के अंबेडकर चौक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के तमाम जिले मुख्यालयों में कांग्रेसियों ने मौन धरना दिया। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। किसी तरह का कोई शासन केंद्र की सरकार दे नहीं पा रही और उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है, अपराधियों के साथ में हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के विरोध में कांग्रेस ने मौन धरना दिया। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सियासत की आज बिहार तक आ पहुंची है। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और उसके पहले कांग्रेस बिहार में भी अपनी मौजूदगी हर तरीके से दर्ज कराना चाह रही है। चूँकि चुनावी मैदान में महागठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस अकेले है और लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों के पक्ष में कांग्रेस सड़क पर बैठी है। जी हाँ, देखिए पटना के आपको हम इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता शकील अहमद खान से लेकर मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजीत शर्मा हैं विधायक दल के नेता, तमाम लोगों ने मौन व्रत रखा है। जेपी की जयंती के मौके पर जेपी के अंदाज में कांग्रेस का प्रदर्शन। बड़े जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर की फूट अब सड़कों पर दिख रही है। तेज प्रताप ने अब परिवार और पार्टी से रूठकर अपनी अलग लकीर खींचने का आगाज कर दिया है। जेपी की जयंती पर पदयात्रा की शुरुआत में तेज प्रताप ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया। अब युवा वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। सब लोगों को शुभकामनाएं। संघर्ष करना ही है। छात्र नौजवान संघर्ष ही करके तो आगे बढ़ा है। इसका गलत तो हो ही रहा है। खाली पैर सड़क पर मार्च करते लालू के लाल तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। बागी तेज ने ये प्रताप जेपी जयंती के मौके पर दिखाया। वो जेपी जिनकी विरासत पर दावा ठोकते हैं लालू यादव। दावा है कि पार्टी से अलग झंडा और निशान लेकर तेज प्रताप निकल पड़े हैं संघर्ष की राह पर। जेपी की जयंती के दिन तेज प्रताप का अपना अलग अंदाज। तेज प्रताप संपूर्ण क्रांति की घोषणा करके पटना की सड़क पर उतरे हैं और खाली पैर तेज प्रताप चल रहे हैं। देखिए तेज प्रताप खाली पैर क्यों चल रहे हैं? आज जेपी जी की जयंती है। लोग को बड़ा ये आश्चर्य होता है कि क्या तेज प्रताप संघर्ष कर सकते हैं कि नहीं। आपने तो आज तस्वीर पेश कर दी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, संघर्ष करना ही है। छात्र नौजवान संघर्ष ही करके तो आगे बढ़ा है। शुरू से युवा जुड़े हैं हमारे साथ। आप युवा आरजेडी भी चलाते थे तो युवा थे आपके साथ? हाँ, युवा आरजेडी चलाते थे तो युवा थे। अब सब युवा वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले अपने विरोध को आवाज देना शुरू कर दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी और तेज के बीच अनबन काफी आगे बढ़ चुकी है। इस बीच राबड़ी देवी पूरे मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली से पटना पहुंची थी, लेकिन तेज प्रताप ने उनसे मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। मार्च में शामिल हो गए। ऐसा एक रण होगा जहां भाई भाई पर टूटेंगे और विष बाण एक दूसरे पर छूटेंगे। जी हां, आरजेडी की फिलहाल यही कहानी है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दो छोर पर खड़े दिख रहे हैं। तेजस्वी के कार्यक्रम में तेज की दिलचस्पी नहीं, तेज के कार्यक्रम में तेजस्वी की दिलचस्पी नहीं। तेज प्रताप का खुलेआम पार्टी और परिवार से बगावत करना सत्तारूढ़ दल को खूब रास आ रहा है। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी की बात उठा रहे हैं, जबकि जानकार इशारा कर रहे हैं कि वो आग में घी डाल रहे हैं। तो परिवार का मामला है, परिवार का मामला तो परिवार के लोग ही समझेंगे, लेकिन आम लोगों को तो लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, नाजायज हो रहा है। अब तो पार्टी को तेजस्वी यादव देख रहे हैं और तेजस्वी यादव जी जो पार्टी को देख रहे हैं तो वो केवल स्वयंभू वाली बात है, जैसे लालू जी में स्वयंभू वाली बात थी। लालू परिवार में फूट से पार्टी नेता हलकान परेशान है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल कहीं फायदा न उठा ले, इस बात का डर है। वहीं तेजस्वी अब भी नाराज है। बड़े भाई की पदयात्रा पर उनकी जुबान से शुभकामना के 2 लफ्ज भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। आपसे भी कह रहे थे कि आते हैं उनकी यात्रा में, वो पद यात्रा कर रहे हैं पटना में, तो उन्होंने कहा सब लोगों को शुभकामना है, उसमें अच्छी बात है, होते रहना।
बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव सिर पर है, लिहाजा आरजेडी नेताओं के पास परिवार में जारी उठापटक को लेकर कोई जवाब नहीं। झगड़ा सुप्रीमो के घर का है, ऐसे में वेट एंड वॉच की नीति पर अमल हो रहा है। डर भी है कि कहीं घर की फूट लालटेन की रोशनी मध्यम न कर दे। तेजस्वी विधायक दल की बैठक में तेज को अनुपस्थित पाते हैं और तेज प्रताप अपनी पद यात्रा में तेजस्वी को नहीं पाते हैं। राबड़ी देवी डैमेज कंट्रोल कर रही हैं, लालू यादव का इंतजार है और इन सबके बीच लालू यादव का परिवार बिखरता दिख रहा है। बड़े जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। अब बात कुदरत के कहर की। चीन से लेकर हांगकांग तक तूफान बारिश और बाढ़ की मार से करहा रहा है। उत्तरी चीन में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं हांगकांग में चक्रवाती तूफान ने बर्बादी मचा दी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान की मार। चक्रवाती तूफान लायन रॉक की मार से हांगकांग बेहाल। सैलाब की मार, चीन के शांगशी प्रोविंस में हाहाकार। सड़क पर समंदर का ये मंजर हांगकांग के लोगों को बुरी तरह परेशान कर गया। यहाँ चक्रवाती तूफान लायन रॉक के लैंडफॉल के वक्त 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया। तूफान की वजह से समंदर बेकाबू होने लगा। जोरदार बारिश हुई और हाईवे, सड़क, गलियां, बाजार और सुपरमार्केट पानी पानी हो गए। तूफानी बारिश की वजह से यहाँ एक शख्स की मौत हो गई। हांगकांग जहाँ तूफान की मार से करा रहा है, वहीं उत्तरी चीन के शांगजी प्रोविंस भी भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। यहाँ सैलाब की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। चीन सरकार ने सैलाब के मद्देनजर लेवल 4 का अलर्ट जारी किया। 10 अक्टूबर तक शांगजी प्रांत के करीब 2 लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। बारिश और बाढ़ से करीब 1,90,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक भारी बारिश की वजह से 17,000 से ज्यादा घर ढह गए हैं। जानकारों के मुताबिक चीन ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बुरी मार झेल रहा है। चीन के शांगजी में पिछले कुछ दिनों में औसतन 185.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि साल 1981 से 2010 तक अक्टूबर में शांगजी इलाके में औसत मासिक बारिश लगभग 25 मिलीमीटर रही थी। चीन के इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने शांगजी में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन शुरू किया है। 4,000 टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा 3200 फोल्डिंग बेड का इंतजाम किया गया है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटोर योजना की शुरुआत की है। मकसद है राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं को आगे लाना। इस योजना के तहत देश भर के युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। तब मैंने ये सोचा कि मिमिक्री करके मैं क्या ही कर लूंगी। तो आई फील कि एक पर्सनल मेंटोर अगर आपके पास होगा जो आपको राष्ट्र निर्माण में देश भर के नौजवानों और आम लोगों को जोड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने अनोखी पहल की है। सीएम केजरीवाल ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर गाइडेंस देने के मकसद से देश के मेंटोर प्रोग्राम का आगाज किया है। तो मैं आज देश के सभी युवाओं से, बड़े लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है जिसके जरिए हम अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़ें। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से युवा और अपने क्षेत्र में कामयाब हुए लोग सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को मेंटोर करेंगे। मेंटोर बनने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। एक ऐप बना दिया हम लोगों ने। उस ऐप के जरिए आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं मेंटर बनना चाहता हूं। हम आपको ऐप में ही बच्चे अलॉट कर देंगे। उसके बाद आपको डेली एक बच्चे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करनी है जब भी आपको टाइम मिले। वो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। अगर आपको लगता है कि आप मेंटोर बनकर बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं तो बस एक मिस्ड कॉल की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन।